रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अल्लाह का एहसान, रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है हमारे क्विज सेगमेंट का, जो कि मुझे बहुत पसंद है जी। मुझे ऐसे लोगों से सवाल जवाब की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत अच्छा लगता है, नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। बिल्कुल। अब हमारा सेगमेंट जो है वो है क्विज सेगमेंट, और हमारे पास दो टीम्स मौजूद हैं जुगन। तो पहली टीम का तारुफ आप करवाएंगी? ज़रूर। पहली टीम का ताल्लुक है यूवैस यूनिवर्सिटी लाहौर से, और हमारे साथ मारुख अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारुख, अपने बारे में क्या बताएंगी? क्या पढ़ रही हैं, क्या इंटरेस्ट हैं? I am a PharmD student, future pharmacist, हाँ. and I want to become a professor. I want to become a professor in my future, and I am a Quran student and a अगर आप passionate उर्दू में debater. बात बोले, करोगे उर्दू तो हमारी बहुत ज़बान अच्छा है। लगेगा Sure, बेटा, sure, क्योंकि no हम- issue. मैं फ्यूचर में एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और मैं कुरान की भी स्टूडेंट हूँ, और मैं एक डिबेटर भी हूँ, और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड होपफुली आई विल एंजॉय इट। अच्छा, फिर इंशाल्लाह। एंड हमारे साथ हैं मलाइका अमीन। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम अस्सलाम। कुछ I'm- बहनें सी लग रही हैं दोनों, बस शक्ल मिल रही है थोड़ी बस सी। ऐवी शक्ल मिलती है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके इंटरेस्ट क्या है? मैं भी फार्मेसी कर रही हूँ यूआस से, और मैं डिबेटर भी हूँ, उर्दू डिबेट्स करती हूँ, और बस कुछ खुशी, कुछ एक्साइटमेंट आज के शो की? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वस भी हूँ थोड़ी सी। टीम बी को सख्त मुकाबला देंगी, या अगर इंशाल्लाह। जीत रहे हैं तो जीतने नहीं देंगी? इंशाल्लाह टीम अच्छा, भी को बस सब ठीक मुकाबले। है। जी जी जी, आप टीम बी भी यहाँ तैयार है। टीम बी हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिनका ताल्लुक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी NTU फैसलाबाद से है। हमारे साथ हैं जमाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोजा ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जीतने का इरादा है आज इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदाबाद। और ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, साथ हैं इनके नईमुल रहमान। यस ऑब्वियसली। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सवालों के जवाब दे पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, इसी के लिए तो हाजिर हुए। देखें, मुकाबला सख्त है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खास इनाम है UBL की तरफ से। ऑब्वियसली। आपकी अमानतों का अमीन UBL अमीन। UBL अमीन सबके लिए। विनर के लिए भी इनामात हैं बहुत कुछ। लेकिन अभी हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें 2 राउंड्स होंगे हमारे क्विज के अंदर। पहले राउंड में दोनों टीमों से 8-8 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? इस वक्त नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सही जवाब के 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और दोनों टीमों से बारी बारी 8-8 सवाल। तो जुगन, आप स्टार्ट करती हैं टीम ए के साथ? बिल्कुल सही। आप तैयार हैं? यस, वी आर रेडी। ओके मारुख एंड मलाइका, लेट्स सी वेयर यू स्टैंड। और रेडी? यस यस। पूछो सवाल। बिस्मिल्लाह कीजिए। पक्की बात है? जी जी। थोड़ा टॉर्चर ना करें। नहीं, वो सवालों में कर लेंगे आप। करें तो सही। पहला रोज़ा आज नहीं तंग करेंगे, कल से शुरू करेंगे तंग करना। अच्छा, सबसे पहला सवाल, कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? 114। बिल्कुल सही। फातिहा का क्या मतलब है? वाजिया करने वाली, बयान करने वाली, खोल कर बयान करने बिल्कुल वाली। सही। कुरान पाक की तवील तरीन सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। बिल्कुल सही। भाई हमारी ऑडियंस, मतलब अगर गलत जवाब देंगे तो फिर उस पे क्या होगा, फिर अगर तालियां भी नहीं बजाएंगे। अच्छा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। माशाल्लाह। अच्छा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का क्या नाम था? अब्दुल मुतलब। हजरत अब्दुल मुतलब। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी तक इनसे हमने 5 सवाल पूछे हैं, और 5 के 5 सवालों के इन्होंने सही जवाब दिए हैं। ओके, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? हजरत सैयदना आमना। सैयदना आमना। बिल्कुल सही। इसी वेन के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। बिल्कुल सही। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फाइनल क्वेश्चन, आर यू रेडी? यस कंफर्म्ड? यस। ये बहुत ज़्यादा कुछ दंदियाँ निकल रही हैं। देखते हैं कि अब होता क्या है। आखिरी सवाल का भी सही जवाब मिलता है हमें कि नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? दिन? पीर के दिन। बिल्कुल सही। अमेजिंग। 8 out of 8। वेल डन गर्ल्स।
हाँ जी टीम ए के तो हालात बहुत बेहतर है। नहीं, बहुत बेहतर तो नहीं है, अभी हमने चेक नहीं किया ना इनको। नहीं अभी तक तो सही किए। टीम बी को अब देखना है कि प्रेशर में तो नहीं आ गया अभी से। बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस देख रही हैं आप। आगाज करें, इजाजत आपकी मैं अभी तरफ कहने से? लगी थी इजाजत जी है। शुक्रिया हाँ जी। पहला सवाल आपसे, कुरान का क्या मतलब है? ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब माइक में बताएंगे माइक तो में बहुत बताइएगा। अच्छा। ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, बिल्कुल सही सबसे जवाब। ज़्यादा। उम्मुल किताब किस सूरत का नाम है? उम्मुल किताब किस सूरत का नाम है? सूरा अल फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। 2 सवालों के सही जवाब हो चुके हैं। तीसरा सवाल है आपसे, नजूल के एतबार से कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरा अल अलक। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक में कुल कितने पारे हैं? 30। बिल्कुल सही जवाब। 5वां सवाल है आपसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस मुल्क में वाक़ है? इंडिया में। जिंदाबाद, बिल्कुल सही जवाब। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ कोई रहा है। तो गलत जवाब दे दे। मैं यही कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी आई क्वेश्चन एम है। नॉट एंजॉयिंग माई सेल्फ। देखें ये थोड़ा सा देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। पहले पारे में कुल आयात कितनी है? पहले पारे में पहले पारे में कुल आयात कितनी है? 148। ये भी सही जवाब दिया इन्होंने। 7वां सवाल, पहले पारे में कितने रुकू हैं? नहीं पहले पता, पारे में नहीं पता कितने होगा, रुकू हैं? नहीं पता होगा। 17। कौन है ये लोग? यहां से किस नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से। सही ये जवाब से, लेकिन यहाँ से ऑडियंस से आवाज ना है। क्या पता हम कोई सवाल ऑडियंस से भी पूछ लें तो आपको भी इनाम मिल जाए। तो अभी कोई ऐसे ये आवाज हो ना दे। सकता है। हो सकता है ऐसा। जी आखिरी सवाल है, अभी तक सब बराबर मुकाबला जा रहा है। नज़ूल वही के वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 इयर्स, 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। जुगन ये तो मुकाबला हो चुका है बराबर। चलें, आपकी टीम ने भी ठीक ही कहा। अच्छा, मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टीम में मेरी है, टीम भी है। नहीं अभी राउंड 2 बाकी है। ओ, अभी अच्छा, राउंड ठीक 2 बाकी है और ये है बजर राउंड। इस राउंड के अंदर आपसे जुगन आपसे 5 सवाल पूछेंगी और 10 सेकंड का हाँ, और 10 सेकंड का टाइम होगा बजर दबाने के लिए। जो टीम पहले बजर दबाएगी वो जवाब देगी और मैं जज करूंगा। जुगन सवाल पूछ रही है, मैं आप जज करूंगा कि बजर पहले किसने दबाया। लेकिन एक अहम पॉइंट, इस सेगमेंट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो बजर सोच समझ के दबाइएगा। दूसरी बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें आप लोग जब बजर दबाएंगे तो आप जवाब देंगे, लेकिन ये नहीं करना कि बजर दबा के फौरन ही जवाब दे दिया, बिकॉज दोनों दबा रहे हैं। ये 1-2 दफ़ा मैंने जब दूसरे क्विज शोज भी किए थे तो मैंने ये नोट किया था कि इंसान बेसाख्ता जवाब दे देता है। अगर आपसे सवाल आपसे नहीं पूछा गया और आपने उसका जवाब दिया तो तब भी आपकी नेगेटिव Negative. मार्किंग होगी। और होता है ना एक- कि एकदम से बेसाख्ता बंदा बोल देता है, सो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड गिव द पर्सन जिसकी भी बारी है अ चांस। और एक सनी, आप नजर रखिएगा। बहुत अहम बात है, वो ये है कि इस मुकाबले में जितने भी सवालात शामिल किए गए हैं वो असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तैयार किए गए हैं। बिल्कुल। लिहाजा पीटीवी ज्यूरी का फैसला हतमी कंसिडर किया जाएगा और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक और है। जैसे कि हमने थोड़ी देर अभी कुछ लम्हे पहले ही कहा, नेगेटिव मार्किंग होगी। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये जो सारे मार्क्स आपने गेन किए पिछले राउंड में, हम्म। नेगेटिव मार्केट की वजह से कहीं वो भी आप लूज ना कर जाएं। सो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अभी तक आर यू बाकी- रेडी? आर यू रेडी? चलें। Yes. गर्ल्स बॉयज, We are माइक अब ready. हाथ में ही Yes. पकड़ लें क्योंकि हाँ, और एक हाथ बजर पे होना चाहिए आप लोगों का। ओके, आर यू रेडी? यस ऑब्वियसली। समी, आर यू रेडी? बिस्मिल्लाह करें जी, मैं देख रहा हूँ पूरे फोकस के साथ दोनों जौन सी बत्ती पहले जलेगी? मैं उधर इशारा कर दूंगा, एंज राइट या लेफ्ट? अच्छा, राइट या लेफ्ट? ठीक है, ओके चलें। रेडी? यस। हो गई आपस में गुफ्तगू जो डन हो गया? अच्छा ओके चलो। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की वाइफ का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की वाइफ का नाम बताएं। टीमें। टीमें। बेगम रना लियाकत अली खान। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। पाकिस्तान की पहली काबीना कब तश्कील पाई? अगर आपको पूरी डेट नहीं पता तो साल पे भी चल जाएगी बात। 1947। 1947। सही है मसलन, हाँ बिल्कुल सही है। पक्की बात? हाँ हाँ 1947 में ही हुआ। नहीं, मुझे लग रहा है कि अच्छा एग्जैक्ट डेट पूछनी है भाई? आपको दिन भी बता, महीना और दिन भी बताना पड़ेगा।
सर पहले डील हुई थी, आपने कहा था सिर्फ ये बता देखिए दो। वो बात सही आपने ऑफर की बात सही थी बात सही बात सही है। अब आपको पता ना कि थोड़ा सा चलो ठीक है मान लेते हैं। वेल डन टीम बी। ये मुकाबला बड़ा टफ चल रहा है क्योंकि कभी एक कुछ समझ नहीं आ रही होगा क्या। ओके बट खैर शुक्र है 5 सवाल है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ओके पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना? टीम बी 1947। मान लेती हूँ सही क्योंकि सही जवाब दिया। वेल डन। लेकिन साथ ही साथ एग्जैक्ट महीने की तारीख भी बता दी जाए ताकि लोगों के नॉलेज में इजाफा अच्छा भी हो चलो जाए। अब पिछली वाला जो हमारा सवाल था जिसमें पाकिस्तान की पहली काबीना कब तश्कील पाई तो 1947 15 अगस्त को, यानी कि पाकिस्तान बनने के अगले अगले दिन। ठीक है। और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना 30 सितंबर 1947 को। डन। ओके सो अभी तक 2 टीम बी ने और 1 टीम ए ने। और अच्छा आप कंप्लीट डेट, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आ गए हैं तो कंप्लीट डेट पे ही जवाब जो है वो सही माना जाएगा। सिर्फ साल से काम नहीं चलेगा। सिर्फ साल से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम इनिशियली थोड़ा सा आपको लीवे देते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 2 सवाल हैं उसमें आपको पूरी डेट्स देनी होगी एंड दे आर डेट रिलेटेड क्वेश्चंस। रेडी? ओके। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम कब अमल में आया? आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम कब अमल में आया? दबा नहीं, किसने दबाया? नहीं पता किसने नहीं दबाया। ये तो अजीब हो गया। टू 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 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। अच्छा अगर जवाब ना दिए तो क्या -10 दोनों के होंगे क्या? नहीं 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 कुछ भी Minus नहीं तो होगा, नहीं है, मासूम होगा। उनको डरा क्या रहे हो क्या रहा है आप समी? ऐसी कोई एवे deal दो नहीं है। अच्छा दोनों के माइनस नहीं दोनों के माइनस होंगे। दोनों के। ऐसी तो भी कोई रहने deal देना नहीं ना है। करे बराबर ही, माइनस, हाँ, ठीक दोनों है, को ही बराबर माइनस ही करने है। तो छोड़ चलिए। दे। वैसे दोनों के भी माइनस हो गए तो बात तो वही आ जाएगी। हाँ, बेटा चलो। मैं वही बेचारी फिक्र ना करें, हम इतनी आसानी से किसी को जीतने नहीं देंगे। मुकाबला सख्त होगा अभी। अभी तो आप जवाब नहीं देने, जवाब नहीं बता। नहीं इसका नहीं, इसका जवाब आप बताएं ताकि अच्छा मैं बता देती हूँ। हाँ 24 अक्टूबर 1947। 24 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात कब हुई? आई वांट द होल डेट, कंप्लीट डेट। Team अच्छा A। पहले टीम ए ने। 11 सितंबर 1948। बिल्कुल सही। ये वो जी। स्टेज है जो पेट में मरोड़े पड़ रही होती हैं। अब 2 सही उन्होंने जवाब दिए, 2 उन्होंने जवाब सही दिए हैं, यानी कि इक्वल पे जा रही हैं। बराबर चल रहा है बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब जो सही देंगे दे विल बी द विनर ऑफ टुडेज क्विज राउंड। अब वो टीम ए होगी या टीम बी? अच्छा हमारी ऑडियंस को क्या लगता है? टीम कौन सी ए टीम होगी? आप लोग हाथ उठाएंगे तो डू यू थिंक टीम ए विल विन? अच्छा टीम बी की Team साइड B? पे कौन कौन है? सॉरी यार। नहीं टीम बी की साइड पे तो सिर्फ एक ही प्यारे हमारे भाई सामने बैठे हुए हैं, वो हैं। चलो दुआ करते हैं कि अच्छा जी। जी सवाल पूछेंगे आप? पूछूं? पूछे। सोच रही हूँ। अच्छा पहली कानून साज असेंबली का इफ्तिताई इजलास कब और कहाँ हुआ? ओ जे हुई सर टीम बी। टीम बी। पहली कानून साज, अगर सवाल दोबारा दोहराएं तो मैं पे बजर अल्फाजों क्यों को- दबाया था? मैं अल्फाजों को सही से समझ सकूं। 2 तारीखें आती हैं इसमें। नहीं ये गलत बात है। बजर क्यों आपने दबाया बजर था? कैसे फिर? पहले दबा दिया? मैं सवाल नहीं ये देखिए गलत बात है ना बेटा। आपके पास वक्त है 10 सेकंड और 10 देखो। सेकंड में सोच समझ के दबाएं। 1 सितंबर 1947। दोबारा क्या है? बताइएगा। 1 सितंबर 1947 कहाँ पे? असेंबली में। किस चीज का? बेटे, आप किस किस चीज की जगह डेट पे? बता रहे हैं? आई एम आस्किंग यू कि कहाँ हुआ? कहाँ से मुराद? विच सिटी? कराची। मेरे ख्याल से ये आपने गलती की है। आपने सवाल सुने बगैर आपने बजर दबाया। आपने सवाल, आपकी नेगेटिव 10 पॉइंट्स होंगे। सवाल दोबारा रिपीट एक बार जुगन बता दें। पहली कानून साज असेंबली का इफ्तिताई इजलास कब और कहाँ हुआ? द राइट आंसर इज 10 अगस्त 1947 इन कराची। सो तो नेगेटिव ये मार्किंग -10 हो गई, होंगे। -10 हो गए। क्या अब हमारे पास कोई विनर आया है या अभी भी एक और आ सवाल गए हैं हमारे बस? पास विनर। चले जी किसी को माशाल्लाह। किसी को पता है कि विनर कौन है? टीम ए, कांग्रेचुलेशन, जज़ाकल्लाह। ग्रेट जॉब। Thank you. सबसे पहले तो टीम बी को भी कांग्रेचुलेशन, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। हमारे यहाँ कोई लूज और विन करने वाला सिलसिला नहीं है। यू आर द रनर अप एंड यू आर द विनर्स टीम ए। कांग्रेचुलेशन, जज़ाकल्लाह। वेल डन। जी अब क्या करें? अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। हम चल के
आप थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो टू आवर विनर्स एंड टू आवर रनर अप्स. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर क्विज सेगमेंट एंड रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू. थैंक Same यू to सो you. मच. so much. थैंक यू बेटा, थैंक यू. मुझे जी। लगता है कि डॉक्टर अजमत मजीद ने कम से कम कोई और 15,000 चीज़ों पे रिसर्च कर ली होगी क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ ऐसे ही हैं, वो कभी एक सेकंड भी अपना ज़ाया नहीं होने देते. राइट के रॉन्ग? सो डॉक्टर साहब, आज की अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो और वो भी आपसे सवाल करे. हमारी ऑडियंस सवाल करना चाहेगी डॉक्टर अजमत से, बिल्कुल करना चाहेगी, तो हम मैं- आपके साथ तरफ भी आएंगे. लेकिन पहले कंक्लूड कर देते हैं बात को. पहले रोज़े और खजूर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू को अगर हम रैप अप करें तो फिर हम अपनी ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं. रोज़ा एक हमारे लिए तोहफ़ा है जी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है. और रोज़ा जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है जो कि हमें पूरा एक साल हमें पूरे 11 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 11 मंथ्स के लिए हेल्प करती हैं. रोज़ा हमें डिटॉक्सिफाई करता है. और रोज़ा अगर आप प्रॉपर तरीके से रखें, ओवर ईटिंग ना करें और अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, तो रोज़ा वेट लॉस भी करता है. और रोज़े के अंदर ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी हो, जो कि आप ट्यूमर्स को भी रिग्रेस करते हैं. अगर आप रोज़े के अंदर खजूर का इस्तेमाल करें और मीठा वगैरह इस्तेमाल, खजूर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कफ़ेक एसिड कहते हैं. कैफेक, ओके. जैसे कैफीन होता है उससे कैफेइक एसिड, और एक फेरुलिक एसिड FERULIC, ये दोनों जो हैं ये ट्यूमर्स को जो है वो रिग्रेस करते हैं. हमारी बॉडी में कैंसर्स की डेवलपमेंट होने उसको प्रिवेंट करते हैं. तो रोज़ा जो है और खजूर ये अल्लाह का हमारे लिए एक तोहफ़ा है. और इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि रोज़ा मोटापा करेगा, अगर आप खजूरें ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा होगा. ये बिल्कुल भी गलत है. और ये भी अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप 8 पैरा रोज़ा रखेंगे तो फिर ही वेट लॉस होगा. वो तो खैर वो तो रोज़ा रखने का तरीका भी सही नहीं है ना. वो तरीका भी सही नहीं और है. अभी हमें पिछले सेगमेंट में बताया भी गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सहरी यानी प्रॉपर एक तोहफा मिला. पहले रोजे 24 घंटों के होते थे. जी बिल्कुल बिल्कुल. So, और we are तो very इसलिए lucky. हाँ हाँ, रोज़े में ये जितनी आप हाँ हाँ सॉरी बात आपकी खजूर के हवाले से कि ये हदीस मुबारका में भी ये चीज़ आती है कि सबसे बेहतरीन जो सहरी है वो खजूर से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंसूब किया. और यही वाली बात सबसे डॉक्टर साहब भी अभी पहले हमें बता रहे थे कि हाँ. सिर्फ इफ्तार में नहीं, आप सहरी में भी सहरी खजूर में का भी. जरूर इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल. सो ये हमारे लिए इसमें तो इस पे पूरी यानी कि मुझे अगर मैं बात करूं इस पे ज़्यादा तो मुझे कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं करनी नहीं, बात पड़ती हैं. टेक्निकल में नहीं जाना डॉक्टर हाँ, साहब. तो मैं ऑडियंस की इसलिए- तरफ लेमन चलते लैंग्वेज हैं. चाहिए जो आम बंदा हाँ. समझ सके. आ जाइए डॉक्टर साहब. आई हाँ. रियली वांट कि हम ऑडियंस की तरफ बढ़ें और ऑडियंस से कुछ सवाल करें, क्योंकि आइए. हमारी ऑडियंस आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज Sure, sure. से का फायदा उठाना चाहेगी. हाँ जी, पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? वो साहब ऊपर बैठे उनको दे. हाँ जी जी. जी भाई. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब से सवाल है कि पोटाशियम लेवल जो है ना वो इसमें काफ़ी होता है खजूर में, तो हाउ कैन वी सर्कमवेंट किडनीज, क्योंकि इनकी ज्यादती अच्छा, से जो यानी है ना अगर गुर्दों का कोई मसला है तो हाँ मतलब उसमें खजूर का क्या? ज्यादा इस्तेमाल नुकसान ना पहुंचा दे. देखें पोटाशियम के लेवल जो हैं वो एक आम इंसान के लिए तो बहुत अच्छे हैं. अगर किसी का रीनल का कुछ फेलियर है और उसकी रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको भी अक्सर 99% लोग जिनका रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका भी पोटाशियम का लेवल जो है वो खजूर से अफेक्ट नहीं होता. ये सिर्फ वो हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज रीनल फेलियर की स्टेज पे हैं जिनके पोटाशियम के लेवल्स हाई होते हैं. तो वो सिर्फ खजूर नहीं, वो बाकी सब ऐसी चीज़ें जिसमें पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हैं उनको थोड़ा सा मुनासिब उसको कम खाना चाहिए. एक और मैं आपको बात बताऊं, और ये मेरे ख्याल में किसी को भी मालूम नहीं होगी. अगर किसी का पोटाशियम का लेवल हाई है किसी पेशेंट का और उसने पोटाशियम का लेवल सेफली डाउन करना है तो उसको जो मेन चीज़ चाहिए वो कॉपर चाहिए. अगर आपकी बॉडी में कॉपर के लेवल्स होंगे तो पोटाशियम का लेवल खुद ब खुद नॉर्मल होगा. हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अगर हमने किसी का पोटाशियम का लेवल कम करना हो तो हम 2 मिलीग्राम कॉपर की गोली देते हैं और पोटाशियम के लेवल्स
हो जाते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने जो खजूर बनाई है उसके अंदर पोटाशियम के साथ कॉपर भी मौजूद है। सो आपके लिए वो पोटाशियम में जो इंक्रीज है इवन एंड स्टेज रीनल डिजीज के लिए जो सफरर्स हैं इतना ज्यादा नहीं होगा। सो मगर फिर भी मुनासिब खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? जी सर, आगे अगर आप माइक पास कर देंगे तो वो ब्राउन कोट में भाई हैं और ये सामने पिंक में भी हमारी बहन है, उनके भी सवाल को हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब आपसे सवाल था कि जो मतलब पर्सन्स जो है जिम ज्वाइन करते हैं तो उसके हवाले से जो डेट्स हैं वो उनके वेट गेन और लॉस के हवाले से कि उन्हें किन क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में? देखें, मैं प्रोटीन के वो जो पाउडर्स हैं वो इस्तेमाल करने का सख्त मुखालिफ हूँ। ठीक है जी, वो आप प्रोटीन अपनी खुराक में इंक्रीज कीजिए, फिश ले लीजिए, अंडे ज़्यादा खा लीजिए, कीमा ले लीजिए, मिक्स दालें, साबुत मिक्स दालें करके ले लीजिए, सो वो ठीक है। खजूर का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, इसमें कोई शक नहीं, मगर प्रोटीन के ऐसे अमाइनो एसिड खजूर के अंदर मौजूद हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिसको मसलन ल्यूसीन कहते हैं, ये इनको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी की रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो खजूर जो है आपको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो वर्कआउट के बाद रिकवरी में हेल्प करती है। सो ये ना समझिए कि प्रोटीन के बहुत ज़्यादा स्टोर्स हों, कंटेंट हो तो फिर ही हेल्प करेगी। खजूर इज इवन हेल्पफुल इन जिम आल्सो। और प्योर प्रोटीन वैसे ही बड़े मसाइल आपके अंदर पैदा करती है। प्योर देखिए, आपने जैसे कि हमेशा से कहा कि हमारा पेट हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो पेट पे करो। बिल्कुल, राइट बिल्कुल, डॉक्टर साहब? और बात यह है कि जब आप किसी भी चीज की एक्सेस लेते हैं, चाहे फैट की ले लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट, किसी भी चीज को, देखिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमने बैलेंस रखना है जिंदगी के अंदर, व्याना रवि, तो खाने में भी तो बैलेंस रखना है डॉक्टर साहब। प्रोटीन के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत मुनासिब होगी। वो जब आप प्रोटीन का बहुत ज्यादा कंटेंट लेते हैं तो आपका ब्लड थिक हो जाता है, आप रात को खराटे लेने शुरू कर देते हैं, आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, और औरतों और मर्दों दोनों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बांझपन के। हाँ जी, और ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वो बड़े मसल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो वो यानी कि इनफर्टिलिटी के उनको इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैम ने पूछना था सवाल। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे को किस एज में और कितनी मिकदार में खजूर का इस्तेमाल करवाना चाहिए? क्या करना चाहिए? बच्चे को किस उम्र में? जैसे कि आपको पता है कि पहले 6 महीने तो कोई सॉलिड्स नहीं देते, 6 महीने के बाद तो खजूर किस स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराएं और कितनी मिकदार में? और एक और क्वेश्चन है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है उनको खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बताऊं कि बच्चों को 6 महीने की एज में अंडा का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, जौ के दलिए का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ खजूर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये 3 सुपर फूड्स हैं। जौ का दलिया, उसको अच्छी तरह यानी कि कर लीजिए, पीस लीजिए या उसका बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। इसी तरह खजूर की भी पेस्ट बनाइए और साथ अंडे का भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसको अगर आपने मीठा करना हो तो आप शहद का इस्तेमाल तो इवन 3 महीने के बाद भी किया जा सकता है, बल्कि शहद का इस्तेमाल तो फौरी तौर पे पैदाइश के बाद शहद की गुट्टी भी दी जाती है। सो शहद का इस्तेमाल तो आप शुरू से कर सकते हैं। जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, ख्वातीन के लिए खजूर प्रेग्नेंट ख्वातीन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, और ख़ास तौर पे जब डिलीवरी के दिन करीब आए तो खजूर जो है वो एक सुपर फूड है। यानी कि आप ये सोचिए कि इसके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप खजूर को अच्छा खाएंगी तो पैदाइश के बाद बॉडी ने रिकवर करना होता है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, फिनॉल्स हैं, इसमें ऐसे कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आपको पता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और खजूर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी तमाम वो ख्वातीन, और एक और आपको बात बताऊं, ये भी हमेशा याद रखिए कि ख्वातीन के आयरन के लेवल्स कम हो जाते हैं
उसमें प्रेगनेंसी के दौरान, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो अल्लाह का बनाया वो एक निज़ाम है जिसमें बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और माँ की थोड़ी सी प्रायोरिटी कम होती है। तो बहुत इंजेक्शंस लगवाने के बजाय और आयरन के सप्लीमेंट्स लेने की बजाय बहुत बेहतर होगा कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। बेहतरीन किस्म का आयरन है। आयरन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात से बात निकलती आती है। एक आयरन फेरस सल्फेट होता है, एक फेरिक होता है, एक इस किस्म के 3-4 किस्म के होते हैं। जो खजूर के अंदर आयरन है वो बेहतरीन है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है और फौरी तौर पे अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। और बेसिकली अक्सर लोगों का जब आयरन का आप टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी उनको आयरन की डिफिशिएंसी के मसाइल होते हैं। फिर आपका फेरिटिन टेस्ट होता है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जब फेरिटिन टेस्ट होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली आपका जिस्म आयरन अब्सॉर्ब ही नहीं करता। हाँ। उसके लिए डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खजूर बड़ी अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज है। और जिन लोगों ने वेट गेन करना हो उनके लिए बहुत जबरदस्त है और कम खजूर। करना है तो उनके लिए भी। हाँ, कम करना उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जिन्होंने वेट गेन करना है वो दूध और खजूर इकट्ठे लें, जिन्होंने वेट लूज करना है वो खजूर अकेले लें। बेशक खजूर Thank you के so much. बेपनाह फवायद हैं और रमजान के महीने में हमें इसे मुस्तफीद होना चाहिए और बिल्कुल। इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। पूरा साल होना चाहिए बिल्कुल। हमें, डॉक्टर पूरा साहब का साल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank हमारी you. ट्रांसमिशन में शामिल हुए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह और मजीद हम टिप्स लेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। और ब्रेक की तरफ जाना है आप? हाँ, पहले मैं कहता डॉक्टर साहब से इतने इम्प्रेस हो गए हैं समी कि वो ब्रेक भूल गए हैं। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे समी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान